हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश। तो आइए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि स्पूलिंग क्या होता है। और इस तरह से हमने बहुत सारे टाइप को डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में हम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसी में से एक क्या है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है कि प्रोसेस, यानी प्रोसेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ा देखने वाले हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या होता है। देखिए, ये मैंने सिलेबस है आपका पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, जिसमें कुछ टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ने हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। इसमें से पहला टॉपिक है आपका कि इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो मैंने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या होते हैं, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल्स क्या होता है। ये मैंने डिस्कस किया था पहले वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इवैल्यूएशन कैसे होता है, इवोल्यूशन है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे इवोल्यूशन हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और हम लोगों ने बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट व्यूज़, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरली दो व्यूज़ होते हैं। मैंने डिस्कस किया था, एक यूज़र व्यू होता है और एक क्या होता है, सिस्टम व्यू होता है, कि यूज़र सिस्टम को किस तरह से देखता है, किस नज़रिए से देखता है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र व्यू। और जो है सिस्टम जो है यूज़र को किस नज़रिए से देखता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम व्यू। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या है, एक फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में या इस सेशन में कि प्रोसेस क्या होता है, क्या समझेंगे प्रोसेस क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि प्रोसेस का कंसेप्ट क्या है ना, और ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस के क्या क्या कंसेप्ट हैं, वो कैसे काम करता है, और वो कैसे मेमोरी में ये प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो ये सब हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होता है, उससे भी पहले हम समझेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल में कि प्रोग्राम क्या होता है। दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि जिसके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से करते हैं, प्रोसेसर के हेल्प से करते हैं। तो उसी में से जो हमारा एक क्या है, प्रोसेस है। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए कि प्रोग्राम, अब देखिए मैंने क्या बताया कि प्रोग्राम क्या होता है। अब समझिए सिंपल सी बात कि जब हम कोई चीज़ कोड लिखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन के साथ उसको सेकेंडरी मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करने के लिए कहाँ लाते हैं, मेन मेमोरी के अंदर लाते हैं, तो एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल डेफिनेशन है कि वेन एवर ए प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन मोड दैन इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस, और सिंपली वी कैन से ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो ये अब कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि प्रोग्राम। अब देखिए क्या है कि प्रोग्राम डज नथिंग अनलेस इट इंस्ट्रक्शंस आर एक्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। मैंने पहले ही बताया कि आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं और उसको आप मेमोरी में सेव करते हैं, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है उससे, आप बस स्टोर कर दिए। लेकिन वो तभी यूज़ में आता है जब आप उसको एक्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, जब आप सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं, यानी जब उसको आप रन करते हैं। तो मैंने बताया है ना कि ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी सिंपल सी बात है, जब उस प्रोग्राम को आप क्या करते हैं, रन करने के लिए, एक्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको एक्जीक्यूशन मोड में लाते हैं उस प्रोग्राम को, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस कहलाता है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है प्रोसेस का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है प्रोसेस।
प्रोसेस विल नीड सर्टेन रिसोर्सेज। अब क्या है कि किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को एक रिसोर्स एक्सटर्नल चाहिए होता है। तो वैसे ही किसी प्रोग्राम को जब हम एक्सिक्यूट करने के लिए उसको मेन मेमोरी के अंदर लाते हैं या उसको हम एक्सिक्यूशन मोड में लाते हैं, तो उससे कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जो क्या है, देखिए सबसे पहला जो रिसोर्सेज है वो क्या है, आपका CPU टाइम। यानी सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोसेस को हम एक्सिक्यूट करते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या है, वो एक्सिक्यूशन कौन करने वाला है, CPU। तो CPU में कुछ टाइम उसका क्या होने वाला है, वहाँ पे एक्सिक्यूशन होने वाला है, यानी वो कुछ टाइम CPU के अंदर प्रोसेसिंग मोड में होने वाला है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPU टाइम बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात, जब कोई प्रोसेस किसी प्रोसेसर या फिर हम कह सकते हैं CPU के थ्रू एक्सिक्यूट होता है, तो जितने टाइम के लिए वो एक्सिक्यूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPU टाइम बोलते हैं। यानी उस प्रोसेस को उस पर एक्सिक्यूट करने के लिए जितना टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड CPU टाइम। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बोलते हैं IO टाइम। क्या बोलते हैं इसको, IO टाइम बोलते हैं हम लोग। अब IO टाइम क्या होता है समझिए, इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट। अब सिंपल सी बात है कि जब हम कोई प्रोसेस को या किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं CPU के थ्रू, तो क्या होता है इन बिटवीन, यानी एक्सिक्यूशन के बीच में क्या होता है, उसे किसी भी एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत होती है ना, किसी एक्सटर्नल डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस है, इसको इनपुट की ज़रूरत होती है इन बिटवीन, या फिर किसी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है ना। तो उस केस में क्या होता है कि उसको कुछ टाइम जो है हार्डवेयर पे भी उसको क्या यूज़ करना होता है, हार्डवेयर। तो जितने टाइम वो हार्डवेयर को यूज़ करता है या इनपुट आउटपुट सिस्टम को यूज़ करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IO टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, IO टाइम, है ना। उसके बाद क्या होता है, यानी किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए मेमोरी भी चाहिए, तो ये भी एक उसका रिसोर्सेस है। उसके अलावा कुछ और भी फाइल्स होते हैं जो कि उसको एक्सिक्यूशन के लिए चाहिए होती है, सपोर्टिंग फाइल्स। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए CPU में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। उसमें से एक क्या है, मैंने बताया था, CPU टाइम होता है, यानी जितना टाइम वो CPU में प्रोसेस होता है। दूसरा मैंने बताया था कि कभी इन बिटवीन, यानी प्रोसेसिंग के बीच में यदि उसे किसी इनपुट या किसी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो क्या करता है, कुछ टाइम वेट करता है, उसके लिए कुछ वो जो उसके हार्डवेयर पे जो काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड IO टाइम कहलाता है। उसके बाद कुछ है मेमोरी की ज़रूरत होती है और फाइल्स की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ए प्रोसेस इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन अ सिस्टम। यानी सिंपल सी बात है, किसी भी सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है, एक यूनिट ऑफ वर्क होता है। क्या होता है, एक सिंपल एक यूनिट होता है, यानी किसी भी वर्क का हम कह सकते हैं सिंपल यूनिट होता है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए, सच ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। यानी मैंने क्या बताया कि किसी भी सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है, एक सिंपल यूनिट ऑफ वर्क होता है। तो हो सकता है कि उस सिस्टम में बहुत सारे क्या हो, प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस के कलेक्शंस हो सकते हैं। तो उसी में से क्या है, प्रोसेस क्या होता है, एक छोटा सा एक यूनिट होता है। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, सम ऑफ विच प्रोसेसेस आर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस एंड रेस्ट ऑफ विच आर यूजर प्रोसेसेस। अब देखिए, एक्चुअली हम क्या करते हैं सिस्टम पे, मैंने बताया था कि आपके कंप्यूटर को भी क्या है, रन करने के लिए, चालू होने के लिए या यूज़ करने के लिए, इनेबल होने के लिए इंटरनली कुछ प्रोसेसेस उसको रन करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप देखते हैं मॉनिटर डिस्प्ले हो रहा होता है, आप देखते हैं कि ब्राइटनेस कंट्रोल हो रहा होता है, आप देखते हैं प्रोसेसर काम कर रहा होता है, आप देखते हैं उसका फैन काम कर रहा होता है। बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस भी क्या होते हैं जो काम करते हैं। वो क्यों काम होते हैं, ताकि आप अपने प्रोसेस को क्या कर सके, एक्सिक्यूट कर सके, यानी यूज़र प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर सके। सिंपल सी बात देखिए, यूज़र प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हम चाहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, या हम कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, या हम कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, या हम कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो वो भी एक छोटा सा क्या है, प्रोग्राम है। तो उसको हम किसको देते हैं, OS को देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है, और वो किसको प्रोवाइड करता है, आपके CPU को, यानी फिर प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है। और प्रोसेसर क्या करता है, उसको एक्सिक्यूट करता है। तो हमने जो दिया था प्रोग्राम, हमने जो कंप्यूटर को जो प्रोग्राम दिया, हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो प्रोग्राम दिया, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र प्रोसेस। और देखिए, अब मैंने बताया कि हमारे प्रोसेस को वो तभी प्रोसेस कर पाएगा, एक्सिक्यूट कर पाएगा, जब सिस्टम रनेबल होगा।
तो सिंपल सी बात है, सिस्टम को रनेबल होने के लिए, सिस्टम को भी काम करने के लिए, यानी कंप्यूटर को भी काम करने के लिए, और उसको क्या होता है, कुछ इंटरनली कुछ प्रोसेसेस क्या करने पड़ते हैं, एक्सिक्यूट करने पड़ते हैं, जो इंटरनली एक्सिक्यूट होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हार्डवेयर कंट्रोल करना, मॉनिटर का ब्राइटनेस कंट्रोल करना, फिर आप देखते हैं कि फैन काम कर रहा होता है, बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस काम कर रहे होते हैं सिस्टम को रनेबल बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम प्रोसेस। तो ये तो हमारा था बेसिक कंसेप्ट कि प्रोसेस क्या होता है। तो मैं अब सिंपल शब्दों में कंक्लूड करता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपल सी बात देखिए कि जब आप कोई प्रोग्राम, सपोज करते हैं कि आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई आप मान लीजिए आप लिखते हैं sum.c, आप क्या करते हैं, sum.c मान लीजिए कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं। अब उसको क्या करते हैं, कंपाइलर के हेल्प से क्या करते हैं, आप उसको एक्सिक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं, कंपाइलर की हेल्प से करते हैं मान लीजिए। तो क्या होता है, आपको क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड आता है, यानी समझ सकते हैं ऐसे कि आपको जो है, सपोज कीजिए sum.out कोई एक इंटरमीडिएट कोड यानी मशीन लेवल कोड आपको जनरेट होता है। अब आप क्या करते हैं, इसको आप किसको देते हैं, CPU को देते हैं। किसको देते हैं, यानी प्रोसेसर को देते हैं। किसके लिए, रन करने के लिए देते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं या उसको कंपाइल करते हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं, आप उसको करते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, या इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेमोरी में। लेकिन जब हम उसको क्या करना होता है, हमें उसको एक्सिक्यूट करना होता है, उसको रन करना होता है, तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं, हम उसको ले जाते हैं किसमें, मेन मेमोरी में। कहाँ ले जाते हैं, मेन मेमोरी में। किसमें ले आते हैं, मेन मेमोरी, या हम कह सकते हैं रैम के अंदर ले आते हैं। रैम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, जब कोई प्रोग्राम, यानी जब कोई हम कोड लिखते हैं और कहाँ रखते हैं उसको, जब किसी प्रोग्राम को हम सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो सिंपल प्रोग्राम है। लेकिन जब उसको हम मेन मेमोरी में लाते हैं, उसको एक्सिक्यूशन के मोड में लाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। और सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रोग्राम हमारे सेकेंडरी मेमोरी में है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पिक करता है, क्यों, CPU को प्रोवाइड करने के लिए, जब उसको वो पिक करता है, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। तो सिंपली ये कंसेप्ट है ये प्रोसेस का। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे कि डिटेल डिस्कशन कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। जो बेसिक डिफरेंस है जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो सिंपली मैंने बताया था कि प्रोग्राम जब हम सेव करते हैं कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, और जब हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं दैट इज मीन्स मेन मेमोरी में। तो सिंपल याद रखना है कि जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं या राइट करते हैं और उसको कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, तो दैट इज सिंपल है प्रोग्राम। बट व्हेन एन OS मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको पिक करता है, उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए क्या करता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से पिक करता है और कहाँ लाता है उसको, मेन मेमोरी में, यानी एग्जीक्यूशन मोड में लाता है। तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। तो सिंपली कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम ही क्या है, आपका प्रोसेस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में है, जब रनिंग मोड में है, दैन इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम देखते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में। तो सबसे पहला चीज़ है कि प्रोग्राम, ए प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए प्रोसेस। मैंने बताया कि प्रोग्राम खुद से वो एक प्रोसेस नहीं होता है जब तक कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पिक नहीं करता है। यानी प्रोग्राम आप लिखे, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिए, दैट इज सिंपल है प्रोग्राम। बट जब OS को क्या करेगा, जब OS उसको पिक करेगा, क्यों, एग्जीक्यूशन के लिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो अब समझिए कुछ और पॉइंट्स हैं। ए प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी सच एज द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल स्टोर्ड ऑन द डिस्क। मतलब सिंपल, वो क्या पैसिव, जैसे कि हम लोग जानते हैं दो चीज़ होता है, एक पैसिव एंटिटी होता है और एक्टिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी मतलब जो एक्टिव होते हैं, जो कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, और पैसिव क्या होता है, जो सिंपली कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कहीं वो सिंपल स्टोर किया होता है। तो वैसे ही जो प्रोग्राम है वो क्या है, आपका एक पैसिव एंटिटी है जो सिंपली कहाँ स्टोर होता है, किसी फाइल में। किसी फाइल कहाँ पे होता है, जो कि आपके किसी डिस्क में यानी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ होता है, स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। हम ऐसे कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रोसेस के बारे में। तो अब देखिए प्रोसेस क्या है। वेयर एज
प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। मैंने बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है, पैसिव एंटिटी। पैसिव मतलब सिंपल है, प्रोग्राम है, वो स्टोर है। ही इज परफॉर्मिंग नथिंग, मतलब जब प्रोग्राम कोई काम नहीं कर रहा, दैट इज सिंपली स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, इज कॉल्ड सिंपल प्रोग्राम कहलाता है, उसको पैसिव एंटिटी बोलते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस क्या है, सिंपली कोई प्रोग्राम ही है, लेकिन वो प्रोग्राम क्या है, वो एग्जीक्यूशन मोड में है, यानी एक्टिव मोड में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एंटिटी बोलते हैं। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस इज ऑलवेज अ एक्टिव एंटिटी। क्या है, एक्टिव एंटिटी, क्योंकि प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम ही है, लेकिन वो प्रोग्राम क्या है, एग्जीक्यूशन मोड में है। अब देखिए, विद अ प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी वो पैसिव एंटिटी होता है, साथ में प्रोसेस के साथ कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन, आपको पता है मैंने बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब एग्जीक्यूशन में लाते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करता है तो वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। तो उस प्रोसेस में बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, तो उसमें से कोई एक प्रोग्राम रन कर रहा होता है, मान लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन रन करेगा, यानी कोई एक इंस्ट्रक्शन मान लीजिए एग्जीक्यूट हो गया, अब क्या होने वाला है, अब कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है अगला एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका एड्रेस कौन रखता है, आपका प्रोग्राम काउंटर रखता है। कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है। प्रोग्राम काउंटर रखता है, क्या रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है। सिंपल याद रखना है आपको कि यानी इसको प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सपोज करते हैं कि इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, और मान लीजिए अभी आपका ये इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगला क्या है, I3 है, क्या है अगला आपका, क्या होगा अगला, I3 होगा, है ना। मान लीजिए ये I3 है, तो इसको कौन रखने वाला है, ये इसी को कौन रखता है, इसका एड्रेस कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर रखता है। कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। अब देखिए, टू एक्जीक्यूट एंड सेट ऑफ एसोसिएटिव रिसोर्सेज, और बहुत सारे रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, प्रोसेस के साथ जुड़े होते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि CPU टाइम होता है, IO टाइम होता है, और फिर मैंने बताया था कि बहुत सारे मेमोरी होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे रिलेटेड सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं। तो ये प्रोसेस से क्या होता है, रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। अब देखिए जो अगला पॉइंट है, ऑल्दो टू प्रोसेसेस में बी एसोसिएटेड विद द सेम प्रोग्राम, हो सकता है कि दो प्रोसेस क्या हो, एक ही प्रोग्राम से क्या हो, रिलेटेड हो, जुड़े हो, है ना, एक ही प्रोग्राम का क्या हो, पार्ट हो। दे आर नेवरदलेस कंसिडर टू सेपरेट एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी उसे हम लोग क्या मानते हैं, हो सकता है कि दो प्रोसेस क्या एक ही प्रोग्राम का पार्ट हो, कोई प्रोग्राम बड़ा है तो उसको प्रोसेस में बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए यदि वो दोनों प्रोसेस क्या एक ही प्रोग्राम का पार्ट है, बट फिर भी दोनों प्रोसेस का क्या होगा, अपना अलग अलग क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होगा, अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगा, अलग अलग आईडी होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस में। और एक एग्जांपल लेके मैं देखिए सिंपली समझाता हूँ कि क्या है प्रोग्राम और प्रोसेस। सिंपल सी बात है, मैं किसी लड़के के बारे में, किसी बॉय के बारे में बात करता हूँ या किसी गर्ल्स के बारे में बात करता हूँ। सिंपली जब वो स्कूल में नहीं हैं, स्कूल में नहीं, वो सिंपल अपने घर पे हैं, तो वो क्या है, एक सिंपल एक सिविलियन है, हमारे देश के एक नागरिक हैं। लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं, जब वो स्कूल में एंट्री करते हैं या स्कूल में नाम लिखाते हैं, तो वैसे वो क्या बन जाते हैं कि स्कूल सिस्टम के क्या हो जाते हैं, वो एक पार्ट हो जाते हैं, यानी वो एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। तो सिंपल उसी तरह से जिस तरह से प्रोसेस होते हैं, तो जैसे मैंने बताया स्टूडेंट को प्रोसेस बताया कि वो घर पे हैं तो सिंपल क्या है, प्रोग्राम है, वो पैसिव एंटिटी है। लेकिन जब वो स्कूल में आते हैं स्टूडेंट बन के, तो वो क्या बन जाते हैं, एक्टिव एंटिटी बन जाते हैं। या सिंपल दूसरा जिसमें एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मान लीजिए बहुत सारे पार्टियाँ, इलेक्शन में आप देखते हैं कि बहुत सारे पार्टियाँ होती है, बहुत सारे बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब वो इलेक्शन से पहले सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, है ना। लेकिन आप देखते हो कि जब इलेक्शन होता है और जो जीतता है, जो पार्टी क्या होता है, विन करता है, या जो जीतता है पार्टी, वही क्या करता है, सरकार को चलाता है, वही गवर्नमेंट को क्या करता है, रन करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब वो जीता नहीं था, वो जब सिंपल एक पार्टी था, तो हम कह सकते हैं वो प्रोग्राम था। लेकिन जब वो
रनिंग स्टेट में आया, यानी गवर्नमेंट को चलाना शुरू किया, वो क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। तो ये सिंपल कंसेप्ट हम कह सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम प्रोसेस में ये सब डिफरेंस थे जो हम लोग देखने वाले हैं अगले। अब है क्या, हर प्रोसेस का क्या होता है, अपना एक कुछ डेटा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी कोई स्टूडेंट है, अपने घर पे है, तो वो प्रोग्राम है। जब वो स्कूल आएगा वो क्या हो जाता है, एक स्टूडेंट हो जाता है। अब सिंपल सी बात, जब स्टूडेंट हुआ तो आप जानते हैं कि उसको एक आई कार्ड दिया जाता है, एक उसको आईडी दिया जाता है, स्टूडेंट आईडी दिया, जिसमें क्या होता है, आई कार्ड के अंदर आप देखते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा होता है, जो कि स्टूडेंट आईडी हो गया आपका, उसका नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, उसका बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, प्रोसेस के भी क्या है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे डेटा हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जब वो प्रोग्राम प्रोसेसिंग मोड में आता है या रनिंग मोड में आता है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जनरेट होते हैं और इसके द्वारा। तो आइए हम देखते हैं अगले वीडियो में कि ये प्रोसेस का डिफरेंट स्टेट्स क्या होता है, और हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है प्रोसेस मैनेजमेंट में, वो भी हम देखेंगे। तो तब तक के लिए